लेक्चर 28। पेज 1। ड्यूटी 4 राइट एरो देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ड्यूटी 5 राइट एरो भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग की भावनाओं से परे हों, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। ड्यूटी 6 राइट एरो हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करना। ड्यूटी 7 राइट एरो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसमें नदी, वन, झील तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ड्यूटी 8 राइट एरो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद को बढ़ावा दें तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ड्यूटी 9 राइट एरो हिंसा से दूर रहें और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ड्यूटी 10 राइट एरो व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में सभी गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें। सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़े और नई ऊंचाइयों को छुए। पेज 2। ड्यूटी 11 राइट एरो प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति। मौलिक कर्तव्य की प्रकृति गैर परिवर्तनीय या गैर न्याय योग्य है, अतः इनके लिए न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। ये एक नैतिक दिशा निर्देश है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में संसद ने निम्नलिखित कानून पारित किए हैं। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002, राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। मौलिक कर्तव्य का पालन न्यायपालिका द्वारा विभिन्न निर्णयों में किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों में सुधार के लिए 1999 में JS वर्मा समिति ने कुछ सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं। पेज 3। 1. मौलिक कर्तव्यों में कुछ प्रमुख कर्तव्यों को शामिल करें, जैसे कर टैक्स देने का कर्तव्य, मत वोट देने का कर्तव्य। 2. नागरिकों को इनके बारे में जागरूकता प्रदान करना, पाठ्यक्रम में शामिल करना, टीवी व रेडियो पर प्रचार करना। पेज 4। संविधान का भाग 5, आर्टिकल 52 से 151। डायग्राम का विवरण। इस पृष्ठ पर संघ द यूनियन की संरचना को एक फ्लोचार्ट के माध्यम से समझाया गया है। मुख्य शीर्षक संघ है, जिसे 3 प्रमुख अंगों में विभाजित किया गया है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसके अतिरिक्त CAG को एक अलग बॉक्स में दर्शाया गया है। संघ 1. कार्यपालिका, आर्टिकल 52 से 78। सरकार का वो अंग जो नीतियों का निर्माण करता है और उनका क्रियान्वयन करता है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है: स्थायी और अस्थायी। ट्रायंगल। स्थायी में नौकरशाही IAS PCS आती है। अस्थायी में मंत्री परिषद आते हैं और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। 2. विधायिका, आर्टिकल 79 से 123। सरकार का वो अंग जो विधि कानून का निर्माण करता है विधायिका कहलाता है, जैसे संसद। 3. न्यायपालिका, आर्टिकल 124 से 147। यह कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों पर नियंत्रण करती है तथा संविधान का संरक्षण करके लोगों को न्याय प्रदान करती है। CAG राइट एरो आर्टिकल 148 से 151। पेज 5। राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 से 62। आर्टिकल 52 राइट एरो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। भारत में राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होगा। राष्ट्रपति के पद की योग्यता, आर्टिकल 58। 1. वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 2. भारत का नागरिक हो। 3. लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। 4. लाभ के पद पर ना हो। राइट एरो लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 58(2) यह परिभाषित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल, MP, MLA लाभ का पद नहीं है। आर्टिकल 71(3) में संसद को राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है, जिसका प्रयोग करके संसद ने राष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में कानून बनाया, जैसे। पेज 6। 1952 में प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 1 थी। 1974 में 10-10 और 1997 से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, जो कि निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, के साथ 15,000 रुपये की राशि का चेक जो RBI के नाम पर देय हो। यदि उम्मीदवार को कुल वैध मत का 1/6 नहीं मिला तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी।